प्लॉट से जुड़े एक मामले में एमपी हाई कोर्ट जबलपुर ने कलेक्टर समेत 4 पक्षों को जवाब पेश करने को कहा। मामले में रेरा कलेक्टर जबलपुर और एसडीएम आधार ताल एवं रॉयल डेवलपर्स को न्यायालय में 4 हफ्ते में जवाब पेश करने को। देखिए, रणधीर राय नामक व्यक्ति ने रॉयल डेवलपर्स जबलपुर वालों से 4 प्लॉट खरीदे, जिसके 13/10/2015 को सर सामने देखेंगे, और उन्होंने चारों के कैश अमाउंट उनको जमा कर दिया 10,41,250 रुपये। उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ 36 महीने के बीच में वो उस प्लॉटिंग को सब डेवलप करेंगे और फिर रजिस्ट्री कराएंगे। उन्होंने कभी ना रजिस्ट्री कराई, ना डेवलप किया, ना ही पैसे लौटाए। 3 साल होने के बाद प्रेजेंट पिटिशनर ने रेरा में भोपाल में अपनी पिटीशन फाइल करी और वहाँ पर मुकदमा दायर इनके खिलाफ किया। रॉयल डेवलपर्स के खिलाफ डिसीजन हो गया कि भाई उनका पैसा विद इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से उनको दें। किंतु रेरा के आदेश के बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर कर दिया कलेक्टर जबलपुर को। कलेक्टर जबलपुर के पास 9/9/20 से आज तक वो केस पेंडिंग है। उन्होंने एसडीएम आधार ताल जबलपुर को लिख के इतिश्री कर ली। इसलिए पिटिशनर ने हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की। हाईकोर्ट ने आज उनको नोटिस जारी किया सभी को और ये आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर अपना रिप्लाई पेश करें। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में मासूम छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। गड़ा थाना क्षेत्र निवासी छात्रा की शिकायत पर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पुलिस को तलाश है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके साथ मंडला में गैंग रेप हुआ था। आरोपी ने उसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए फंसाया था। आरोप है कि 3 दिन तक बंधक बनाकर आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा से दुष्कर्म किया। ये थाना गड़ा में कल एक बालिका के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट की गई कि स्नैपचैट पर उसकी किसी व्यक्ति से दोस्ती हुई और उसने उसको जो है बुलाकर अपने साथ बालिका के साथ जो है दुष्कर्म दुराचार किया गया है। इस मामले में जो है साइबर सेल से तकनीकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तार करने के लगातार प्रयास जारी है। बालिका ने बताया कि स्नैपचैट पर उसकी दोस्ती अभी 4-6 महीने पहले हुई थी और उसको जो है मंडला उसने बुलाया था। बालिका मंडला गई थी और वहाँ उसने जो है अपने कमरे पे ले जाके ऐसा बालिका के द्वारा बताया गया है। इसके संबंध में अभी तस्दीकी की जा रही है और साइबर सेल की जो है टीम लगातार। बालिका की उम्र लगभग 14-15 साल है। नहीं, अभी तक ये तथ्य नहीं आया है कि होटल में ले गया है। बालिका के द्वारा जो बताया गया वो किसी अपने कमरे पे ले जाना बताया है। होटल का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर होगा तो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। जबलपुर में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पार्षद बनने के मामले में कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस सिलसिले में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। दरअसल वार्ड क्रमांक 24 हनुमान ताल के आरोपी पार्षद भाजपा की पूनम कविता गुंजरे का निर्वाचन रद्द किया गया है। जबलपुर संभायुक्त ने जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर निर्वाचन रद्द करने का फैसला दिया है। कांग्रेस की मांग है कि चुनाव में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की प्रत्याशी राखी सराफ को पार्षद के अधिकार प्रदान किए जाएं। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग की है कि इस धोखाधड़ी में लिप्त पार्षद समेत अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वर्तमान पार्षद का निर्वाचन रद्द होने से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशी ने खुशी व्यक्त कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको उम्मीद जगी है क्या अभी भी आपको सेवा का मौका मिल पाएगा? 6 महीने में मिल पाएगा आपको? ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मिलेगा तो लड़ेंगे। लेकिन अभी आपको ठगा सा महसूस हुआ होगा? अभी नहीं, इसके पहले जो सामने वाले ने धोखाधड़ी की, 420 की, क्या लगता है प्रशासन की लापरवाही है? अभी तक कब का हो जाना था? शासन से क्या मांग है? हमारे ये मांग आगे भी न्याय मिले, दोषियों को सजा मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। स्लॉट
स्लॉट बुक करने से वंचित रह गए किसानों को उपार्जन केंद्रों में फसल बेचने का फिर मौका मिल पाए, ऐसी संभावनाएं कम है। फिर भी प्रशासनिक स्तर पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में उपार्जन केंद्रों में उनकी क्षमता के अनुसार खरीदी हो चुकी है। जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। ऐसे में अनुमति मिल पाना थोड़ा असंभव नजर आता है, फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, मैं 5 तारीख आखिरी तारीख है उपार्जन की, और मैंने इसमें राज्य शासन स्तर पे भी बात की है। आज हम लिस्ट बना के भी भेज रहे हैं, जिन जिन किसानों को दिक्कत गई है स्लॉट बुकिंग में, उनकी लिस्ट बना के भेज रहे हैं। उम्मीद है कि वहाँ से अनुमति मिल जाएगी। हालांकि ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो टारगेट था 60 लाख मीट्रिक टन का गेहूँ को खरीदने का, वो 60 लाख मीट्रिक टन से कई ज़्यादा गेहूँ जो है वो लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूँ ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। तो जो टारगेट है वो टारगेट पूरा हो चुका है। तो मुझे संभावना तो यार कम लग रही है कि हमको अनुमति मिल पाएगी। फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन किसानों को दिक्कत जा रही है, नामजद उनकी अनुमति हमको मिल जाए। अब वो किसान क्या करें जो किसान को जो है मार्केट में भी रेट ठीक चल रहा है, उनको यदि मार्केट में बेच सकते हो तो मार्केट में उनको बेचना चाहिए। 2-4 दिन वो वेट कर लें, यदि कर सकते हो तो हम अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हो कि हमारे जो इस बार जो उपार्जन केंद्र बने हैं, उपार्जन केंद्र की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से ही स्लॉट बुकिंग होती है। तो जिन लोगों ने पहले करा ली उन लोगों का पहले हुआ। यदि आप बात समय पर नहीं करा पाए, बिल्कुल लास्ट डेट का आप इंतज़ार करते रहे, तो हर उपार्जन केंद्र की कैपेसिटी है कि वो कितना माल खरीद सकता है, कितना वहाँ पर रखा जा सकता है। तो अब यदि आप लास्ट मोमेंट तक यदि बैठे रहे कि हम तो आखिरी तारीख में कराएंगे, तो ये दिक्कतें कभी कभी जाती हैं इस तरह की चीज़ों में। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि यदि मान लो कुछ किसानों को दिक्कत गई है, उनको मैंने जेएसओस को कहा है कि उनके नामों की लिस्ट बना लें। उन लोगों के नामों की लिस्ट के साथ हम राज्य शासन से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि इनको एक विशेष अनुमति दे दी जाए। मुझे उम्मीद है कि यदि नामजद हम काम लिस्ट भेजेंगे तो अनुमति शायद मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा जबलपुर के सदस्यों ने जबलपुर में रैली निकालकर विरोध व्यक्त किया। संघ के सदस्य पटवारी और तहसीलदार संघ की ईओडब्ल्यू में की गई शिकायत पर आक्रोशित हैं। राजस्व निरीक्षक संघ ने इनको पूरा सहयोग प्रदान करने की बात कही है, जबकि कलेक्टर इस मामले में अनभिज्ञ नजर आए। नहीं, पटवारियों की कोई मांग नहीं है। पटवारी तो मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे। इतने सारे पटवारी आए थे, आप पूछ लो भले उनसे पूछ लो, आप इसी बात के लिए लेखाकार के उसमें अब आप उनसे पूछ लेना क्यों करने आए थे। मुझे तो नहीं लगा कि मैं धन्यवाद का वो ऊपर उन्होंने दिया है उसीलिए। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि हमारे जिले में हमारे एक पटवारी साथी और तहसीलदार महोदय के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसकी हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय ने त्रिस्तरीय जांच कराई और उनको क्लीन चिट भी दी गई और उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा। लेकिन क्या ये विभागीय जांच के पहले एफआईआर करना सही है? क्या ऐसे ही हम एक अल्प वैतनिक कर्मचारी प्रताड़ित होते आएंगे? तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे कलेक्टर महोदय के प्रतिवेदन के अनुसार एफआईआर तो खारिज किए जाए, साथ ही साथ हम पटवारियों के लिए एक प्रोटेक्शन बनाया जाए कि आगे इस तरह की दोषपूर्ण कार्यवाही के पूर्व हमारे विभाग का प्रतिवेदन लिया जाए, विभाग से जांच कराया जाए और इसके बाद आगे कोई भी कार्यवाही किया जाए। आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि हम सभी पटवारियों को एक लिखित प्रोटेक्शन प्राप्त किया जाए, उसके बाद ही हम आगे कोई भी न्यायालय के प्रतिवेदन सबमिट करेंगे। इस दशा में हम न्यायालय के प्रतिवेदन ये सब देने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, क्योंकि हम अपना मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ये बोझ कब तक ढोते रहेंगे इस तरह की यदि गलत एफआईआर होती रहेंगी। मैं मुक्ता चौक से कार्यकारी जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ।